जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो केपीआर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे कुछ संज्ञान देना चाहता हूँ जो कि शास्त्रों के अध्ययन से मैंने येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक पेज लिखा है। उसमें लिखा हुआ है पुनर्जन्म, मुक्ति या प्रेत योनि, भूत प्रेत। इस बारे में मैंने जो ज्ञान पाया मैं आपको दे रहा हूँ। जो शरीर हमारा शमशान में जलता है ना, वो भौतिक शरीर होता है और शांति से अपना जीवन काल लंबा 84 साल पूरा करने के लिए ईश्वर ने हमें नीचे भेजा हुआ होता है, 84 ईयर्स। इसीलिए और ये दुनिया में हम 84 बार भ्रमण कर चुके होते हैं। फिर जो मनुष्य योनि मिलती है ना, वो 84 साल की मिलती है और उसे हमें पूर्ण करके फिर जाना होता है। अब इसमें क्या दुर्भाग्य से भाई शरीर तो निकल जाता है, 84 साल माना जैसे पूरे तो वो शरीर चला जाएगा। तो आराम से गया तो अनंत को प्राप्त होगा, जिसको हम कहते हैं फलाना जहाँ से आया वहीं जाके विलीन होकर रह गया। लेकिन वो विलीन नहीं होता, वो यहाँ से जाकर फिर दूसरे गर्भ में चल जाता है। ठीक है, ये होता है बिना विलंब। भाई जैसे यहाँ से प्राण निकले, हम लोगों ने इसका जीवन शरीर जलाया, प्रॉम्प्टली ही गेट्स अनदर बर्थ। ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सरल संतुलित प्रक्रिया है प्रकृति की, वो कर देते हैं। लेकिन जो इंसान कोई दुर्घटनावश या किसी अकाल मृत्यु से 84 साल से पहले गुजरता है, माना मृत्यु प्राप्त होता है, एक्सीडेंट, आत्महत्या, अपनी कर्म यात्रा अधूरी छोड़ जाता है, उनके कर्म भी बाकी होते हैं, पेंडिंग। एक्सीडेंट हो गया, वो पेंडिंग कर्म कहाँ जाएंगे? और भौतिक अन्य शरीर खत्म हो चुका है, पेंडिंग कर्मा पड़े हैं, शरीर खत्म हो चुका है। अब वह भटकता है मनोमय, प्राणमय अंश जो यहाँ से निकलता है ना, भाई जैसे एक्सीडेंट में मर गया और वो चला गया, तो वो भटकता है जब तक अपनी विधाता द्वारा निर्धारित पूरी आयु न करे। माना जैसे 60 साल में उसका एक्सीडेंट हुआ, 24 साल उसको ब्रह्मांड में भटकना पड़ेगा। ये बहुत ही कष्ट बात है सुनने के लिए। उसको दूसरे शरीर के मिलने का इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसे चारों तरफ कई भटकते मनों में प्राणमय प्रेत घूमते रहते हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं। हम जैसे बात कर रहे हैं ना, अब भी घूम रहे होंगे मेरे आसपास, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने समय पर ही ध्येय प्राप्त करेंगे, भौतिक में शरीर प्राप्त कर फिर अपने बकाया कर्मों को काट कर शांति से मृत्यु पाएंगे। माना ये जो इंटरिम पीरियड होता है ना, एक्सीडेंट एंड 84 ईयर्स, तब तक उनको यूँ घूमना पड़ता है। कभी कभी हम कहते हैं कि 15 दिन का बच्चा जिंदा रहा और फिर मर गया। कैसे हुआ? ये है कि उस बालक ने जो पापों की माया है ना, थोड़ी ज़्यादा की थी और 84 साल पूरे कर लिए, लेकिन पापों का अकाउंट और था 15 दिन का, तो वो पुनर्जन्म लेगा। फिर वो 15 दिन महीना जैसे कहते हैं बच्चा आके मर गया, हम लोग दुखी होते हैं, नहीं होना चाहिए। वो अपने कर्म काटने आया। कभी कभी गर्भ के समय प्रेगनेंसी जाते हैं हॉस्पिटल, पैदा होने मरा हुआ बच्चा हाथ लगता है, तो उसको 9 महीने की कैद माना, वो आखिरी थी। ये सृष्टि की संरचना बहुत अजीब है और सुनने में बड़ी इंटरेस्टेड लगती है। और जो कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उन बातों का जवाब यही है कि 84 साल में से कुछ 15 दिन बाकी थे उसके अकाल मृत्यु के समय, वह वही पूरे करने आया था। फिर उसको जो प्रारब्ध होगा वही होगा, अनंत में विलीन होना या फिर एक और शरीर प्राप्त होना।
अगर उसके कर्म ठीक होंगे तो अनंत में विलीन हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर शरीर प्राप्त करने आएगा। 84 साल पूरे करने हैं। ये जो जो बचते हैं वे अभौतिक होते हैं। इन अभौतिक आयामों को धरती पर महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इन पर सीमेंटेड शरीर कब्जा नहीं होता है। इसका मतलब ये जो प्रेत आत्मा हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, अभी मैं जैसे कह रहा हूँ ना, चल रही हैं, लेकिन उनको हमें डिस्टर्ब करने की आज्ञा नहीं है। वो तो अन्य शरीर प्राप्त करने के लिए घूम रही हैं। भाई अपनी टर्म पूरी होगी 84 साल, फिर अपने कर्मों की माया के नीचे अंदर आएंगे या ऊपर जाएंगे, ऐसे है। 3 भौतिक आयाम होते हैं हमारे शरीर में, जिनमें 3 स्टेजेस होते हैं। अन्य शरीर माना ये बॉडी अपनी है, मानसिक शरीर माना आत्मा, और ऊर्जा। भौतिक शरीर कर्म का चोला है, जो प्राण निकलने के बाद शमशान में खत्म होता है। बाकी अभौतिक हैं दोनों, मानसिक और ऊर्जा शरीर। वो आनंदमय कोश में जाकर विलीन होते हैं, जिसको हम मोक्ष कह सकते हैं। मतलब है कि पिंड शरीर न पाकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। अगर 84 ईयर्स हम कंफर्टेबली निकाल लेते हैं तो पिंड ब्रह्मांड में जाके विलीन हो जाता है। वो प्रेत मेरा कुछ नहीं है, नथिंग इज लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि आत्मा जो हम मान्यता रखते हैं वह कल्पना है, असल में वह ब्रह्मांड है, पूर्ण अनंत है। आत्मा भूत प्रेत ये जो हम बोले, ये हमारी मान्यताएं हैं और कुछ नहीं है, अपने भ्रम में। ये पूर्ण अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है क्रिया। कोई ऐसी भाई डराने वाली चीज़ नहीं होती है। भाई आपने कर्म अच्छे किए तो आपकी मुक्ति होगी, 84 ईयर्स अपने आप आराम से निकल जाते हो। इसका मतलब क्या है? द पर्सन हु डाइज आफ्टर 84 सर्टनली वो मोक्ष प्राप्ति को है। इस पूरे प्रकरण की एक यही अंतिम है। उससे पहले एक्सीडेंटली हुआ तो वो ब्रह्मांड में घूमता है एंड नॉन हार्मिंग जोन में होता है। ये बात आप मान के चलो। ये जो कहते हैं ना भूत प्रेत, ये दुनिया भर की चीज़ें ये नहीं है, ये हैं, लेकिन जो उसमें उद्गिन आत्माएं होती हैं वो करती हैं, फिर वो अपने कर्मों को और भुगतती हैं। लेकिन अगर आप पाठ पूजा परमात्मा में आपका दिल है और आप ध्यान लगाते हो, ईश्वर को मानते हो, तुम शरणम मम विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, अगर आपके मन में है तो फिर आप पर ये जो प्रेत आत्मा है ना, ये जो घूम रही हैं, कुछ नहीं कर सकती है। दे आर हेल्पलेस, दे कैन नॉट डिस्टर्ब यू। समझिए? तो आप ये भय मन से निकाल दो। आशा है आपको यह संज्ञान अच्छा लगा होगा। ऐसी कई चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है, व्यूज़ तो बढ़ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा याद करो हमें भी। गॉड ब्लेस यू। हरे राम कृष्ण।